हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष पर एडी और सीई परस्पर बिंदु है। ठीक है, तो ए बी सी में ठीक है एडी एडी ठीक है, और सीई सीई क्या है, परस्पर बिंदु है। ठीक है, जो बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जो बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, किस पर, पी पर। अब दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, देखो जैसे कि आपका है कोण, लिख लेते हैं सबसे पहले। पहला है त्रिभुज ए ई पी। ठीक है, ए ई पी। ठीक है, ये पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज है आपका सी डी पी, सी डी पी। ठीक है, ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो लिखेंगे कोण, देखिए बच्चों इस फ्रेम में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी। ठीक है, अब देखो एईपी एईपी। ठीक है, दूसरा है कोण सी डी पी, सी डी पी सॉरी पी। ठीक है, सी डी पी। ठीक है, अब देखो एईपी बराबर सी डी पी। ठीक है, ये क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि एईपी है। ठीक है, एईपी है, ये भी एक त्रिभुज है। त्रिभुज हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि कोण, या फिर लिख सकते हैं दोनों कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री है। ठीक है, फिर लिखेंगे कोण कोण ए पीई ए पीई। ठीक है, बराबर है कोण सी पी डी के। ठीक है, कोण सी पी डी के। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसका शीर्ष अलग है और इसका शीर्ष अलग है। तो इसे हम लिख सकते हैं शीर्ष विमुख कोण। ठीक है, अब देखो ये भी हमारा एईपी है। ठीक है, एपीई है। जब दोनों में से, ठीक है, दो कोण आपस में मिल रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समांतर कोण। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज एईपी। ठीक है, बराबर कोण ए या सॉरी सी डी पी। ठीक है, सी पी डी कर सकते हो या सी डी पी कर सकते हो, एक ही है। ठीक है, तो लिख देते हैं सी पी डी। ठीक है, तो ये क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे ए ए मतलब एंगल, एंगल क्या है, समांतर है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिभुज ए बी डी और समांतर है ए सी बी के, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसे हल किया है ठीक उसी प्रकार हम इसे भी हल करेंगे। तो लिखेंगे कोण ए बी डी ठीक है, बराबर कोण सी बी ई। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं ए बी डी। ठीक है,
देखो ए बी डी, ठीक है, ये एक अलग त्रिभुज बन गया। दूसरा है सी बी ई और सी बी ई, ये भी एक त्रिभुज बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों कोण का मान 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है। अब देखो कोण बी, ठीक है, कहाँ है हमारा कोण बी, ये है हमारा कोण बी। ठीक है, बराबर है, ठीक है। देखो इसमें भी कोण ए बी है, ठीक है, इसमें भी बी है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि कोण बी क्या है, चाहे आप ए बी डी ले लो, ए बी डी, ठीक है, यहां पर कोण बन रहा है, और सी बी ई और सी बी बी ई, ठीक है, तो भी यहां पर कोण बन रहा है। तो इसे लिख सकते हैं कोण बी और कोण बी। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है, इसके और इसके क्या है, उभयनिष्ठ हैं। तो लिख सकते हैं उभयनिष्ठ का अर्थ क्या होता है कि एक ही जगह पर कोण दोनों बनाए। ठीक है, तो उभयनिष्ठ हैं, ठीक है, या फिर उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, कोण है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि एंगल और एंगल समरूप है, जिससे कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ठीक है, समरूप है त्रिभुज सीबीई के। ठीक है, सीबीई के, ठीक है, ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, हम तीसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ए ई पी, ठीक है, त्रिभुज ए ई पी, ठीक है, समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ए डी बी के। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, हल कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी के। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने बताया था ए ई पी, ठीक है, ए ई पी, ठीक है, ये भी एक त्रिभुज बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ए डी बी ये भी एक त्रिभुज है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो लिख सकते हैं कि दोनों कोण 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कोण ई ए पी, ई ए पी बराबर है डी ए बी के। ठीक है, कोण डी ए बी के। ठीक है, अब देखो जैसे कि ई ए पी, ठीक है, ई ए पी, ठीक है, और डी ए बी, ठीक है, डी ए बी दोनों एक साथ हैं, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के उभयनिष्ठ कोण बना रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ई ए पी, ठीक है, ई ए पी यहां पर कोण बना रहा है, दूसरा डी ए बी, डी ए बी, ए भी हमारा यहां पर कोण बना रहा है। इसका मतलब हो गया कि यह एक, यहां पर एक ही जगह पर कोण बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो लिखेंगे एंगल एंगल, देखो अगर दोनों समांतर है, ठीक है, मतलब देखो जैसे है ये ए डी बी और ये क्या है, डी ए बी, मतलब दोनों समांतर हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि कोण ए ई पी, ठीक है, कोण, देखो इसका अब पहले मतलब ही लिख लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों समांतर है तो क्या हो जाएगा, समरूप
हैं, ठीक है, दोनों समरूप हैं। अब अगर दोनों समरूप हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे कोण ए ई पी समरूप है कोण या फिर त्रिभुज ए डी बी के, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब देखो, अभी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन, समरूप का अर्थ क्या होता है, जैसे ए डी बी और डी ए बी, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे देखो ए डी बी, ठीक है, और डी ए बी, ठीक है, तो एक ही जगह पर है, एक ही जैसा कोण बना रहा है, तो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है, त्रिभुज पी डी सी, ठीक है, त्रिभुज पी डी सी, सॉरी पी पी डी सी, ठीक है। दूसरा दिया गया है त्रिभुज बीई सी, ठीक है, त्रिभुज बीई सी, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज बना रहा है और यह एक त्रिभुज बना रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो लिखेंगे हल, ठीक है, ये कोण PDC बराबर है कोण BEC के, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम लिखेंगे, देखो जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में भी बताया था कि ये कोण जो है क्या है, ये एक त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यह कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा दोनों कोण। तो लिखेंगे दोनों कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो कोण PDC, ठीक है, कहां है, कोण PDC, ठीक है, PDC है हमारा, तो इसको हम लिखेंगे कोण DCP, ठीक है, DCP, ठीक है, बराबर है कोण BEC के, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं CEB के, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपको बताया गया था कि दोनों त्रिभुज चाहे DCP हो, चाहे वो DCP हो या फिर CEB हो या फिर CEB हो, अगर ये एक दूसरे के क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं, तो लिख सकते हैं इसको, यह क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो BEC और CEB दोनों एक ही जैसे हैं, बस E और अलग अलग है, ठीक है, और C अलग अलग है, पर एक समान है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दो अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है एंगल एंगल क्या है, सम रूप हैं, ठीक है। और इसका मतलब यह भी हो गया कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, ठीक है। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। देखो त्रिभुज PDC, ठीक है, और दूसरा है हमारा BEC, ठीक है, त्रिभुज BEC, ठीक है, यह भी एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि यह समरूप है या नहीं है, ठीक है बच्चों।